ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर कितने आपकी पुस्तक में बताओ करते? 772 पंक्ति और 772 पेज के ऊपर पंक्ति एक 2 नंबर की पंक्ति है और 7 नंबर का यह अधिकरण चालू हो रहा है बराबर। तो इस अधिकरण का नाम है ज्योतिराधिकरणम। 3 सूत्र का यह अधिकरण है, 14, 15 और 16। तो बात यह चल रही है कि दूसरा अध्याय चौथा पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है ज्योतिराधिकरणम। ठीक है, तो चलिए इस अधिकरण के भी जो अंग होते हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। तो शीर्षक 7 नंबर ज्योतिराधिकरणम। ज्योतिराधिकरणम नीचे के पंक्ति में लिखिए इंद्रियाणाम देव परतंत्रताधिकरणम। इंद्रियाणाम देव परतंत्रताधिकरणम। परतंत्रताधिकरणम, परतंत्रताधिकरणम। पूर्ण विराम कंस बंद। नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रसंग संगति ही अस्ति। प्रसंग संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे मुख्य प्राणस्य अध्यात्म अधिदेव भेदेन अनुत्वं विभुत्वं च अभिधाय प्राण प्रसंगेन आदिदैविकादि अधिष्ठितानां इंद्रियाणां चेष्टाम आचष्टे पूर्ण विराम। इति प्रसंग संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ज्योतिराधिकरण है, क्या बताना इस अधिकरण में? तो नीचे के पंक्ति में बता दिया, इंद्रियाणाम देवता परतंत्रता अधिकरण। इंद्रिया
देवताओं के अधीन है, देवताओं से प्रेरित है। देवता की सत्ता के बिना या प्रेरणा के बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। इस बात को बताना है इस अधिकरण में। तब संगति बता रहे हैं, तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति है। वो कैसे? तो बता रहे हैं, पूर्व अधिकरण में, पीछे के अधिकरण में बताया था क्या कि मुख्य प्राणस्य आध्यात्म अधिदेव भेदेन विभुत्वम अनुत्वम विभुत्वम च विदाय। ठीक है ना? तो मुख्य प्राण है वह अनु भी है, विभु भी है। वो कैसे? तो आध्यात्मिक प्राण अनु है और अधिदेव प्राण विभु है। ऐसा विभाग करके बताया था पीछे के अधिकरण में। आध्यात्म अधिदेव भेदेन अनुत्वम विभुत्वम च विदाय कथन करके फिर प्राण का ही प्रसंग चल रहा है। तो प्राण प्रसंगे न फिर आदिदैविकादि अधिष्ठितानाम इंद्रियानाम चेष्टा आचष्टे। तो आदिदैविकादि, आदिदैविक इत्यादि के द्वारा अधिष्ठित इंद्रियों की चेष्टा आचष्टे, चेष्टा बतानी चाहिए, क्रिया व्यापार बताना चाहिए। अर्थात इंद्रियों का जो व्यापार है वह देवताओं के द्वारा वे अधिष्ठित इंद्रिया तभी वो व्यापार करती है। इस बात को भी बताना चाहिए। इस बात को बताने का प्रसंग आ गया। अतः प्रसंग संगति से यह अधिकरण चालू हो रहा है। पीछे के अधिकरण में प्राण के दो रूप बताए, मुख्य प्राण के, आधिदैविक प्राण, आध्यात्मिक प्राण। फिर आध्यात्मिक प्राण में अल्पत्व बताया और आधिदैविक प्राण में विभुत्व बताया। ये सब बात बता दी है। वही फिर प्राण का ही प्रसंग चल रहा है। तो वे आध्यात्मिक प्राण आधिदैविक प्राण से प्रेरित है, अर्थात इंद्रियादि भी देवता से प्रेरित है। इस बात को भी बताना उचित है। अतः प्रसंग संगति से उस बात को उठा रहे हैं इस अधिकरण में। चलिए फिर नंबर 2 विषय बराबर चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम, चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम प्रवृत्ति विचारः, प्रवृत्ति विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो क्या विषय है इस अधिकरण का? तो चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के संबंधी विचार है। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने अपने बल से ही होती है या इंद्रियों की प्रवृत्ति होने के लिए कोई देवता का अधिष्ठान है, कोई प्रेरित कर रहा है उसको। ये इस बात का विचार करना है। यही इस अधिकरण का विचार विषय हो गया। फिर आगे चलिए नंबर 3 संशय बराबर वागाद्याः, वागाद्याः स्वतंत्राः भवन्ति, स्वतंत्राः भवन्ति अथवा देवतंत्राः, देवतंत्राः इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वागाद्या, वाणी वगैरह इंद्रिया स्वतंत्र हैं अथवा देवतंत्र, देवतंत्र मतलब देव के अधीन है, देवता के अधीन है। ये हो गया क्या? संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर वागादीनि अक्षाणि, वागादीनि अक्षाणि स्व स्व विषय स्वातंत्रेण, स्व स्व विषय स्वातंत्रेण प्रवर्तन्ते,
स्व स्व विषय स्वातंत्रेण प्रवर्तन्ते अर्धविराम। न तु देवता परतंत्राणि पूर्ण विराम। अन्यथा वागादिजन्यस्य भोगस्य देवानां भोक्तृत्वात् अर्धविराम। न जीवात्मनः भोगः स्यात्, न जीवात्मनः भोगः स्यात् पूर्ण विराम। इति एवं वागादीनां देवताधीन प्रवृत्त्यभ्युपगमे देवतानाम एव भोक्तृत्व प्रसंगेन जीवस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत पूर्ण विराम। अतः स्वमहिम्ना एव एषां प्रवृत्तिः अस्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी कहता है तो वागादीनि अक्षाणी इंद्रियाणी, वागादि जितनी भी इंद्रिया है वाणी वगैरह वे सब स्व स्व विषय स्वातंत्रेण प्रवर्तन्ते, अपने अपने विषय के तरफ स्वतंत्र रूप से अपने बल से ही प्रवृत्त होते हैं। न तो देवता परतंत्राणी, कोई देवता उनको प्रेरित कर रहा है, ऐसी बात नहीं। क्यों? अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, अर्थात अपने बल से वो प्रवृत्त नहीं होते हैं, देवता उनको प्रेरित करता है इंद्रियों को, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? कह रहे अन्यथा वागादिजन्यस्य भोगस्य देवानां भोक्तृत्वात्, वाणी वगैरह इंद्रियों के द्वारा जो भोग होगा वह उस भोग के भोक्ता कौन होंगे? देवता होंगे, क्योंकि प्रेरणा देने वाले कौन है? देवता है। वे कहेंगे हम ही भोग भोगेंगे इसका, तो भोक्ता वो होंगे। फिर जीव में जो भोक्तृत्व है उसका क्या होगा? लय होगा, बाद होगा। कब? यदि इंद्रियों का प्रेरक देवता को मानेंगे तब। अतः देवता नहीं है प्रेरक, अपने बल से इंद्रिया प्रवृत्त होती है। और इतने के बावजूद भी यदि प्रेरक मानना ही है तो जीव को मानो, जीव से प्रेरित है इंद्रिया, तो भोक्ता जीव बन जाएगा। किंतु जीव से अतिरिक्त और कोई देव उनका प्रेरक है, यह कहना ठीक नहीं। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अन्यथा वागादिजन्य से भोगस्य देवानां भोक्तृत्वात् न जीवात्मा न भोगस्य, जीवात्मा के लिए भोग ही नहीं हो पाएगा। फिर वही करे आगे, इति एवं, इस प्रकार से वागादीना देवताधीन प्रवृत्ति अभ्युपगमे, वाणी वगैरह इंद्रियों की प्रवृत्ति देवताओं के अधीन है, ऐसा स्वीकार करने पर देवता नाम एवं भोक्तृत्व प्रसंगेन, देवता में ही भोक्तृत्व जाएगा, तब जीवस्य भोक्तृत्व प्रलीयेत, जीव में जो भोक्तृत्व है उसका लय हो जाएगा, बाद हो जाएगा। अतः किसी देवता के द्वारा प्रेरित है इंद्रिया, ये बात नहीं। फिर कैसी है? तब करे अतः स्वमहिम्ना एवं, अपने महिमा से ही, अपने बड़प्पन के कारण ही, अपने सामर्थ्य से ही एषाम प्रवृत्ति, एषाम इंद्रियाणाम वागादीनाम प्रवृत्ति अस्ति इति
पूर्व पक्ष। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 5 सिद्धांत बराबर देवता परतंत्रा एव, देवता परतंत्रा एव इंद्रिय प्रवृत्ति, इंद्रिय प्रवृत्ति इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में अग्निर्वाग भूत्वा, अग्नि ही वाग भूत्वा जोड़कर अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, मुखम प्राविशत उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए अग्नि वाणी होकर, अग्नि वाणी होकर मुख में प्रविष्ट हुई, मुख में प्रविष्ट हुई पूर्ण विराम कौंस बन। आगे इत्यादौ, इत्यादौ वागादीनाम, वागादीनाम अग्न्यादि अनुगृहीतत्वम, अग्न्यादि अनुगृहीतत्वम श्रूयते, श्रूयते पूर्ण विराम। ततः, ततः देवताधीना एव, देवताधीना एव इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम प्रवृत्ति निश्चीयते, प्रवृत्ति निश्चीयते पूर्ण विराम। आगे न च एतावता, एतावता देवतानां, देवतानां अत्र भोक्तृत्वं भवति, भोक्तृत्वं भवति पूर्ण विराम। यतो ही, यतो ही महापुण्य फलम देवत्वम, महापुण्य फलम देवत्वम प्राप्तानाम, प्राप्तानाम आगे अधम भोगस्य, अधम भोगस्य अनुचितत्वात्, अनुचितत्वात् पूर्ण विराम। आगे देवता देहेषु, देवता देहेषु परम भोगस्य, परम भोगस्य सिद्धत्वात् च, सिद्धत्वात् च पूर्ण विराम। आगे मनुष्यादि जीवः तु, मनुष्यादि जीवः तु देव प्रेरितैः अक्षैः, देव प्रेरितैः अक्षैः अपादितं भोगम, अपादितं भोगम स्वकर्म फलतया, स्वकर्म फलतया भुंक्ते, भुंक्ते इति उपपद्यते, इति उपपद्यते पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् देवता परतंत्राणि, देवता परतंत्राणि इंद्रियाणि भवन्ति,
इंद्रियाणि भवन्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं क्या कि देवता परतंत्रा एवं इंद्रिय प्रवृत्ति, इंद्रियों की जो भी प्रवृत्ति होती है वह देवता के अधीन ही है। देवता ही इंद्रियों की अधिष्ठाता है कि नहीं? और अधिष्ठित देवता को लेकर ही, देवता के प्रेरणा से ही, देवता की सत्ता से ही इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है। ये सिद्धांत है। बोलेंगे कैसा आपको मालूम पड़ा? तब सिद्धांती कहते श्रुति के आधार पर। श्रुति क्या कहती है? तो श्रुति दिया अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविश। अग्नि ही वाणी बना और वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, है कि नहीं? ये बात, अग्निवाणी होकर मुख में प्रविष्ट हुई इत्यादि। वागादि नाम अग्न्यादि अनुगृहीतत्वं श्रूयते। अग्नि से अनुगृहित है कौन? वाणी। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को लगा लेना है। और वह उस प्रकरण में श्रुति में हर एक के लिए श्रुति भी आती है वहां उपनिषदों में, ठीक है ना? तो वागादि नाम अग्न्यादि अनुगृहीतत्वं श्रूयते। अग्नि आदि देवता से अनुगृहित है वाणी वगैरह, अतः उन देवता से अधीन होकर ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। ये बात। ततः देवताधीना, देवताओं के अधीन ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति निश्चयते, इंद्रियों की प्रवृत्ति का निश्चय होता है। अच्छा, पूर्व पक्षी ने कहा था यदि इंद्रियों की प्रेरक देवता है ऐसा मानेंगे तो दिक्कत बताई थी पूर्व पक्षी ने। क्या बताया था? कि भोक्ता कौन हो जाएंगे? देवता। फिर जीव का भोक्तृत्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर दे रहे न च एतावता देवता नाम अत्र भोक्तृत्वं भवति, न कान में भवति के साथ च एतावता देवता नाम अत्र भोक्तृत्वं न भवति। एतावता मतलब इंद्रियों का प्रेरक देवता है ऐसा मानने पर भी अत्र इस शरीर में देवता नाम भोक्तृत्वं न भवति, देवता ही भोक्ता होंगे ऐसी बात नहीं। बोलेंगे कैसे? इसलिए कि वो देवता कोई सामान्य लोग थोड़ी है, वो तो महान पुण्य करके देव भाव को प्राप्त हुए हैं स्वर्ग आदि में। इंद्र आदि देवता लोग ये सब और दिव्य भोग भोग रहे। तो दिव्य भोग को भोगने वाले जो देवता लोग हैं वे इस शरीर में प्राप्त होने वाले नीच भोग की अपेक्षा क्यों करेंगे? अतः इस देह में उनमें भोक्तृत्व देवता में नहीं आएगा, देवताओं को प्रेरक इंद्रियों का मानने पर भी। एक बात वही कह रहे, ये तो ही महापुण्य फलम देवत्वम प्राप्ता नाम, महापुण्य का फल जो देव भाव है, देवत्व, उस देव भाव को प्राप्त हुए जो देवता है, देवत्वम प्राप्ता नाम अधम भोगस्य अनुचितत्व। और इस हम लोगों के शरीर में प्राप्त होने वाला भोग कैसा है? अधम भोग है, नीच भोग है कि नहीं? है कि नहीं? अधम भोगस्य अनुचितत्वात्, एक बात ये हुई। अच्छा, और आगे दूसरी बात, यदि देवताओं के शरीर में उनको भोग प्राप्त ही नहीं रहता तब कदाचित इस भोग की उनको अपेक्षा होती, किंतु देवताओं का जो उनका शरीर उनको तो बहुत बड़े बड़े दिव्य भोग की प्राप्ति है। अतः हम लोगों के शरीर में होने वाला जो भोग उसका भोक्तृत्व उनमें नहीं जा सकता है। ये बात देवता देहेषु परम भोगस्य सिद्धत्वात्, परम श्रेष्ठ ऐसे भोग उनके यहाँ तो सिद्ध है, अतः इस भोग की अपेक्षा उनको नहीं है। ये बात हुई। और आगे मनुष्यादि जीव तो हम लोग तो देव प्रेरित ही अक्षय ही आपादितम भोगम, देवताओं के द्वारा प्रेरित ऐसे जो इंद्रिया और उन इंद्रियों के द्वारा आपादित संपादित प्राप्त किया गया जो भोग, उस भोग को स्वकर्म फलतया, अपने अपने कर्म के फल के रूप से भूंगते इति उपपद्यते, यह उत्पन्न होता है। तो भूंगते, कहा भूंगते? भूंगते का कर्ता कौन है? मनुष्यादि जीव भूंगते। मनुष्यादि जीव किम भूंगते? हाँ, मनुष्यादि जीव भोगम भूंगते। कीदृश भोग? देवता प्रेरित ही अक्षय ही आपादितम भोगम भूंगते।
मनुष्यादि जीव भूंगते, मनुष्यादि जीव भोग को भोगता है। कैसे भोग को? देवता के द्वारा प्रेरित जो इंद्रिया, उन इंद्रियों के द्वारा संपादित जो भोग, उस भोग को भोगता है। और वो भोग कैसा प्राप्त होता है जीव को? स्वकर्म फलतया, अपने अपने कर्म के फल के अनुसार। अतः जीव को जो भोग हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, उसका भोक्ता जीव ही है, देवता नहीं होंगी, ये बात। तस्मात् देवता परतंत्राणि इंद्रियाणि भवन्ति, इसलिए सभी इंद्रिया देवताओं के अधीन होकर ही अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है। यह सिद्धांत बात हो गई। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 6, प्रयोजनम। पूर्व पक्षे चक्षुरादीनाम दैवाधीन प्रवृत्ति पादक श्रुते है, दैवाधीन प्रवृत्ति प्रतिपादक श्रुते है, अर्धविराम। दैव निरपेक्ष प्रवृत्ति प्रतिपादक श्रुते है च, प्रवृत्ति प्रतिपादक श्रुते है च मिथो विरोधात् समन्वय असिद्धि फलम भवति, समन्वया सिद्धि फलम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते श्रुत्योः अविरोधात् समन्वय सिद्धि फलम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्ष में चक्षुरादीनाम दैवाधीन प्रवृत्ति प्रादक श्रुते, चक्षुरादि इंद्रिया देवता से दैवाधीन प्रवृत्ति प्रतिपादक, सभी इंद्रिया जो प्रवृत्त हो रही वह देवता के अधीन होकर प्रवृत्ति हो रही है, ऐसी प्रतिपादन करने वाली कुछ श्रुतियां। और कुछ श्रुतियां ऐसी भी मिलती है कि देवता की अपेक्षा न करके इंद्रियों की क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही है। अतः परस्पर श्रुतियों का क्या मालूम पड़ रहा है? विरोध। और विरोध होने के कारण समन्वय की असिद्धि यह फल हो जाता है पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत मत में तो उन श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है परस्पर, अतः समन्वय की सिद्धि हो जाती है। यह फल सिद्धांतियों के लिए। इस प्रकार दोनों के फल का भेद भी हो गया। चलिए आगे। अब अधिकरण सार बताने वाले वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उनका उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तो चलिए भाई। स्वतंत्रा देवतंत्रा वा वागाद्यास्यु स्वतंत्रता नो चेत् वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः स्वतंत्रा देवतंत्रा वा वागाद्यास्यु स्वतंत्रता नो चेत् वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः। हाँ, पदच्छेद देखिए। स्वतंत्राः देवतंत्राः वा वागाद्याः स्युः स्वतंत्रता नो चेत् वागादिजः भोगः देवानां स्यात् न च आत्मनः। ठीक, अन्वय 2-3 शब्द छोड़कर
वागाद्याः पीछे शुरू में स्वतंत्राः देवतंत्राः वा आगे स्युः अर्धविराम आगे स्वतंत्रता अर्धविराम आगे नो चेत वागादिज भोगः देवानां स्यात्। एक शब्द शुरू करागे च आत्मनः पीछे न और देखो भाई तो वागाद्या वाणी वगैरह इंद्रिया स्वतंत्राः देवतंत्राः वा स्वतंत्र हैं अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है स्वतंत्र अपने मन से या देवतंत्राः वा या देवताओं लोगों से प्रेरित होकर इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो रही है। दोनों में से कौन बात है ये संदेह हुआ। तब पूर्व पक्षी कहता है स्वतंत्रता सभी इंद्रिया स्वतंत्र है अपने अपने विषय में प्रवृत्त होने के लिए है कि नहीं किसी की प्रेरणा की अपेक्षा नहीं है। नोचेत मतलब यदि स्वतंत्र नहीं मानेंगे इंद्रियों को परतंत्र मानेंगे देवता से प्रेरित मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी बता रहा है पूर्व पक्षी। नोचेत वागादिज भोग देवानां स्यात् वागादि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो भोग वागादियों से उत्पन्न होने वाला भोग किनको होगा देवताओं को होगा देवता भोक्ता बनेंगे। च आत्मन न फिर जीवात्मा में भोक्तृत्व नहीं रहेगा वो भोक्ता नहीं मानना पड़ेगा ये दिक्कत आएगी। अतः जीव ही भोक्ता है इस बात को यदि बरकरार रखना है वैसा ही रखना है तो क्या मानो इंद्रियों का प्रेरक देवताओं को मत मानो किंतु स्वतंत्र रूप से अपनी महिमा से इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है ऐसा मानो ये बोल रहा है कौन पूर्व पक्षी। तब सिद्धांत के उत्तर दे रहे आगे के श्लोक से तो श्लोक का उच्चारण श्रुतमज्ञादि तंत्रत्वम् भागो ज्ञादेस्तु नोचितः देवदेहेषु सिद्धत्वात् जीवो भुङ्क्ते स्वकर्मणा ठीक पदच्छेद की श्रुतम अज्ञादि तंत्रत्वम भोग अज्ञादेहे तु न उचित देवदेहेषु सिद्धत्वात् जीव भुङ्क्ते स्वकर्मणा। ठीक है अन्वय एक शब्द छोड़कर आगे अज्ञादि तंत्रत्वम पीछे श्रुतम दो शब्द छोड़कर आगे तू पीछे अज्ञादेहे पीछे भोगः आगे उचितः न फिर आगे देवदेहेषु सिद्धत्वात् जीवः एक शब्द छोड़कर आगे स्वकर्मणा पीछे भुङ्क्ते। अर्थ देखो भाई अज्ञादि तंत्रत्वम श्रुतम है ना अग्नि वगैरह जो देवता है उस देवता के तंत्र मतलब अधीन है कौन इंद्रिया ऐसा श्रुति ने बताया है। कौन कह रहे सिद्धांती। और इस प्रकार श्रुति ने बताया हुए होने के कारण सभी इंद्रिया स्वतंत्र नहीं अपितु परतंत्र है। ठीक है ना वही कह रहे अज्ञादि तंत्रत्वम श्रुतम आगे तू परंतु अज्ञादेः भोगः उचित न किंतु इसका मतलब अज्ञादि देवता प्रेरित कर रहे इंद्रियों को इसका मतलब वह भोग अज्ञादि देवता को होगा यह कहना उचित नहीं है क्योंकि उनको इस अदम भोग की जरूरत नहीं है। दूसरी बात उनको दिव्य भोग प्राप्त है किनको अज्ञादि देवता को वही कह रहे तो अज्ञादेः भोग उचित न। अच्छा
फिर आगे जीव, हाँ, देवदेहेषु सिद्धत्वा, देवता के देहों में दिव्य दिव्य ऐसे भोग सिद्ध है, प्राप्त है, अतः उनको यहाँ का भोक्तृत्व बनना, भोक्ता बनने की जरूरत नहीं है। देवदेहेषु सिद्धत्वा, इसलिए जीव स्वकर्मणा भुंक्ते, जीव अपने अपने कर्म से भोग को भोग रहा है, वही भोगता है। ये बात हुई। अच्छा, इस श्लोक में शुरू में आया है श्रुतम अज्ञादि तंत्रत्व। श्रुतम, श्रुति बताती, कौन श्रुति है वो लिख लीजिए एक वाक्य उद्दंशन में। अग्निर्वाग भूत्वा, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, मुखम प्राविशत उद्दंशन ऐतरेय 2-4 इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है, हो गया ना। देखो भाई, अग्नि ही वाणी बना और वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, इत्यादि श्रुति है। श्रुति से मालूम पड़ता है कि वाणी वगैरह जो इंद्रिया है वह देवता के अधीन है, अनुग्रहित है, देवताओं से अधिष्ठित है। देवताओं का अधिष्ठान प्राप्त किए बिना इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त नहीं हो सकती। ये सिद्धांत हुआ। ठीक है, चलिए आगे अब भाष्य में चलते हैं। तो देखो भाई, ते पुनः, मिला भाष्य, ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किम स्वमहिम्ना एव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रभवन्ति अहोस्वित् देवताधिष्ठिताः प्रभवन्ति इति विचार्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, ते पुनः प्रकृता इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, इस अधिकरण का विचार विषय क्या है, इसको कहना है। और ये जो पंक्ति ते पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, अधिकरणस्य विषय संशयौ दर्शयति, विषय संशयौ दर्शयति ते पुनः इति। ठीक है, अधिकरण का विषय क्या है और संशय क्या होता है, इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं। देखो भाई, ते पुनः प्रकृता प्राणाः किम, नंतर झाडा म्हणा, ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किम स्वमहिम्ना एव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रभवन्ति। देखो भाई, अर्थ किम, क्या, ते पुनः प्रकृता प्राण, वे प्राण जिनका प्रकरण चल रहा है, अर्थात मुख्य प्राण। तो ते पुनः प्रकृत प्राण मतलब मुख्य प्राण, और प्रकृता प्राणा शब्द से वो भी लेंगे, इंद्रियादि भी लेंगे, क्योंकि प्रकृत उनका पहले प्रसंग हुआ, अब मुख्य प्राण का भी हुआ, तो प्रकृत प्राण सभी हो गए, इंद्रियादि अमुख्य प्राण भी और मुख्य प्राण भी, सबको लेंगे। किम, क्या, ते पुनः प्रकृता प्राणा, वे सब प्रकृत जिनका प्रकरण चल रहा है, वे सब प्राण स्वमहिम्ना एव, अपने महिमा से ही, अपनी ताकत से ही, अपने बड़प्पन के कारण ही, स्वशक्ति से ही, क्या, स्वस्मै स्वस्मै कार्याय, अपने अपने कार्य के लिए प्रभवंती, समर्थ होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। अहोस्वित, अथवा देवताधिष्ठिता, या देवताओं का अधिष्ठान प्राप्त करके, देवता से प्रेरित होकर प्रभवंती, अपने अपने कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। दोनों विकल्प होगा, दोनों में से क्या बात है, प्रभवंती इति विचार्यते, इस बात का विचार करना है, इस अधिकरण में विचार्यते, विचार किया जाता है। फिर आगे चलिए, तत्र प्राप्तम तावत, ये जो पंक्ति है ना, तत्र प्राप्तम, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। तो देखो भाई, तत्र प्राप्तम तावत, क्या, यथा
स्व कार्य शक्ति योगात स्वमहिम्ना एव प्राणाः प्रवर्तेरन इति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। तत्र प्राप्तम तावत, इतना ठीक है। फिर आगे जाएंगे थोड़ा सा, प्राणाः, उसके पीछे स्वमहिम्ना एव, आगे प्रवर्तेरन, फिर पीछे यथा स्व कार्य शक्ति योगात, अंतिम में इति। अर्थ देखो भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्राणाः, प्राण, स्वमहिम्ना एव प्रवर्तेरन, प्राण सभी इंद्रियादिक मुख्य प्राण वगैरह सभी अपने अपने महिमा से ही क्या होंगे, प्रवृत्त होना योग्य है, उचित है। प्रवर्तेरन, प्रवृत्त होते हैं। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया, यथा स्वकार्य शक्ति योगा, जैसा जिसका सामर्थ्य है, जैसा जिसका विषय है, उस हिसाब से अपने कार्य करने के लिए उनमें शक्ति है। स्वकार्य शक्ति योगा, अपना अपना कार्य करने की शक्ति से वो युक्त है, अतः अपने महिमा से वो प्रवृत्त होते हैं। कौन? सभी इंद्रियादिक। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अर्थात सभी इंद्रियादिक कैसे हैं? स्वतंत्र है, ये बात इति। आगे चलिए, अपीच देवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तौ अभ्युपगम्यमानायां तासां एव अधिष्ठित्रीणां देवतानां भोक्तृत्व प्रसंगात् शारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत, अतः स्वमहिम्ना एव एषां प्रवृत्ति इति। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है अपीच, तो अपी के पूर्व में एक छोटा वाक्य होता रहा, इतश्च, इतश्च स्वमहिम्ना एव, स्वमहिम्ना एव प्राणानां प्रवृत्तिः, प्राणानां प्रवृत्तिः इति आह अपीच इति। ठीक है, देखो भाई, इतश्च मतलब यह भी कारण है कि प्राणों की प्रवृत्ति अपने महिमा से ही होती है, इस बात को बताने के लिए। क्या कारण है? तो भाष्य पंक्ति में देखेंगे, सरल है। अपीच, और क्या? पूर्व पक्षी बोल रहा है, देवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तौ अभ्युपगम्यमानायाम, देवता से अधिष्ठित होकर रही इंद्रिया प्रवृत्त होती है, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो अभ्युपगम्यमानायाम, स्वीकार करने पर होगा क्या दिक्कत? करे तासाम एव अधिष्ठित्रीणाम देवतानां भोक्तृत्व प्रसंगा, वे जो अधिष्ठात्री देवता है, उन देवताओं में ही भोक्तृत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात भोक्ता वही बनेंगे। कब? यदि उनको प्रेरक मानेंगे तब। वो कहेंगे क्या कि हे चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा जो भोग हो रहा है उसका भोक्ता कौन है? हम, क्योंकि इंद्रियों को प्रेरणा हमने दी है। हमने यदि प्रेरणा नहीं दी होती तो काय को ये विषय को ग्रहण करते? अतः हे इंद्रियों, तुम जो भी विषय ग्रहण करोगे वो सब हमको देना, ऐसा बोलेंगे। कौन? देवता है कि नहीं? अर्थात भोक्तृत्व जाएगा किसमें? देवताओं में, न कि जीव में। जीव में भोक्तृत्व नहीं जाएगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी है कि नहीं? ये कह रहा है। देखिए, अर्थात जीव में जो भोक्तृत्व बताया गया है या मालूम पड़ता है, उसका क्या होगा? लय होगा, नाश होगा। ये कह रहा है। देखिए पंक्ति, तासामेव अधिष्ठात्रीणाम देवतानां भोक्तृत्व प्रसंगा, भोक्तृत्व प्राप्त हो जाने से शारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत, शारीरस्य जीवस्य भोक्तृत्व का नाश होगा, लय होगा। बोलेंगे क्यों लय होगा? मान लो ना, देवता को भी मान लो भोक्ता, जीव को भी मान लो। बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, एक विषय का भोक्ता तो एक ही बनेगा। फिर बोलेंगे एक ही बनेगा तो जीव को ही मानो, देवता को क्यों? कोई बोलेगा?
तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जीव का भोक्तृत्व समाप्त हो जाएगा और देव में भोक्तृत्व आएगा। क्यों, क्या कारण? इसलिए कि देवता प्रबल है और जीव दुर्बल है। तो लिखेंगे उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, भोक्तृत्वम प्रलीयेत, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। देवतानाम अधिष्ठातृत्वे देवतानाम अधिष्ठातृत्वे जीववत् तेषाम अस्मिन् देहे भोक्तृत्वं स्यात् अर्धेरा तथा च एकत्र अनेक भोक्तॄणाम विरोधात् दुर्बलस्य जीवस्य भोक्तृत्वं न स्यात्, इति पूर्वपक्षार्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो देवता नाम अधिष्ठातृत्व, देवताओं को अधिष्ठाता मानेंगे तो जीव की तरह, जीव को जैसा भक्त माना जाता है अभी तक, उसकी तरह तेषाम देवता नाम अस्मिन् देह, देवताओं के लिए भी क्या, इस देह में भोक्तृत्वम से, अर्थात इस देह में भोक्ता देवता भी बनेंगे। दूसरी बात तथा च, तो फिर दोनों को मानो, जीव को और देवता को भोक्ता बोलेंगे, नहीं हो सकता वैसा। समझ लीजिए देह एक है और इंद्रियों के द्वारा भोग प्राप्त हो रहा है, और उस भोग के भोक्ता कौन, देवता है क्या जीव है, ये प्रश्न। तो एकत्र अनेक भोक्तृणाम विरोधात्, एक ही जगह में अनेक भोक्ता जब आते हैं तो परस्पर का विरोध हो जाता है। और विरोध होने से होता क्या है वहां पर, दुर्बलस्य जीवस्य भोक्तृत्वम न स्यात्, जीव दुर्बल है, देवता प्रबल है, अतः जीवों का भोक्तृत्व ही खींचेंगे। देवता लोग जीव के भोक्तृत्व जीव में नहीं रहने देंगे, है कि नहीं, छीन लेंगे और अपने ही स्वयं भोक्ता बनेंगे, तो जीव का भोक्तृत्व समाप्त हो जाएगा। ये दिक्कत आएगी कब, जब प्राणों का प्रेरक देवता मानेंगे तब। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अतः सीधी बात, किसी भी इंद्रिया का प्रेरक कोई देवता फ्यूता कुछ नहीं, अपने अपनी इंद्रिया अपने बल से ही विषयों का ग्रहण करने के लिए जाती है। देवता को प्रेरक मानने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी, वही बात। चलिए भाष्य पंक्ति में, अपि च देवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तौ अभ्युपगम्यमानायां तासामेव अधिष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्व प्रसंगात् शारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत। अतः इसलिए स्वमहिम्ना एव एषां प्रवृत्ति, एषां प्राणानां, प्राणों की प्रवृत्ति अपने महिमा से होती है, यही मानना उचित है। ये हुआ पूर्व पक्षी। फिर आगे, एवं प्राप्ते इदम उच्यते, एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, चलिए भाई, अब सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, सूत्र है ज्योतिराद्यधिष्ठानम तु तदा मननात्, ज्योतिराद्यधिष्ठानम तु तदा मननात्। ठीक, चलिए सूत्र का अर्थ वगैरह लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे प्राणस्य आध्यात्मिक आदिदैविक विभागेन
आध्यात्मिक आदिदैविक विभागेन अपि अणुत्व विभुत्व व्यवस्था उक्ता। अणुत्व विभुत्व व्यवस्था उक्ता। अर्धविराम। तत्प्रसंगेन आध्यात्मिकानां प्राणानां आदिदैविक आदिदैविकाधीनत्वम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र ज्योतिराद्यधिष्ठानम तो तदा मननात् 2, 4, 14 पदच्छेद ज्योतिराद्यधिष्ठानम तू तदा मननात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है तू बराबर तू शब्देन पूर्व पक्षम व्यावर्तयति। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए वागादीनां देवताधीन प्रवृत्ति ही नास्ति। देवताधीन प्रवृत्ति है नास्ति। अर्धविराम। नोचेत देवतानां एव भोक्तृत्व प्रसंगेन जीवस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत। पूर्ण विराम। अतः स्वमहिम्ना एव येषां प्रवृत्तिः इति पूर्वपक्षः। पूर्ण विराम। तम व्यावर्तयति तू शब्दः। इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रतीक ज्योतिराद्यधिष्ठानम बराबर ज्योतिरादिभिः बराबर आदित्यादि देवताभिः। अधिष्ठीयते बराबर प्रेर्यते इति आदित्यादि देवताधिष्ठितम्। चक्षुरादि इंद्रिय जातम स्वकार्येषु चेष्टते बराबर प्रवर्तते। पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह
आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक तदामननात्, तदामननात् बराबर तस्य देवताधिष्ठितत्वस्य, तस्य देवताधिष्ठितत्वस्य उद्धरण चिन्ह में आदित्य चक्षुः, आदित्यश्चक्षुः उद्धरण चिन्ह मान इत्यादि श्रुत्या अभिधानात्, इत्यादि श्रुत्या अभिधानात्। ठीक है, हो गया। अर्थ देखो भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, तो पूर्वाधिकरणे पीछे के अधिकरण में प्राणस्य आध्यात्मिक आदिदैविक विभागेन, आध्यात्मिक प्राण आदिदैविक प्राण ऐसा विभाग कर दिया, और विभागेन ये बात बता दी कि अनुत्व कौन है, अनुत्व मत बताया, विभुत्व बताया, उसकी क्या व्यवस्था है वो सब बता दिया। अनुत्व विभुत्व व्यवस्था उक्ता। अब उसी प्राणों का आदिदैविक इत्यादिकों का प्रसंग चल रहा है, इसलिए तत्प्रसंगेन आध्यात्मिका नाम प्राणानाम, जो आध्यात्मिक प्राण है शरीर में रहने वाले इंद्रिया दिखे वे सब आदिदैविक अधीनत्व, आदिदैविक अधिदेवता से, देवताओं से अधीन है कि नहीं, देवताओं के अधीन है। इस बात को बता रहे, अब बता रहे हैं सूत्रकार सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया ज्योतिरादि अधिष्ठानम तू तदामननात्, पदार्थोक्ति में लिख रहे तू शब्द क्यों आया, तो कह रहे तू शब्दे न पूर्व पक्षम व्यावर्तेति। सूत्रकार भगवान तू शब्द का उच्चारण करके पूर्व पक्षी का निराकरण करते हैं। तो बोलेंगे कौन पूर्व पक्षी, वो तो मालूम पड़े, तब आपको कंस में लिख के दिया वो पूर्व पक्षी कौन है, क्या बात है उसकी। तो वो कहता है वागादि नाम देवताधीन प्रवृत्ति नास्ति, लेकिन वागादियों की प्रवृत्ति देवताओं के अधीन नहीं है। नो चेत, ऐसा नहीं मानेंगे, देवता के अधीन नहीं मानेंगे तो देवता नाम एवं भोक्तृत्व प्रसंगे न, देवता ही भोक्ता बनेंगे फिर प्रसंगे न, फिर जीव से भोक्तृत्व प्रलीयत, जीव का भोक्तृत्व समाप्त होगा। अतः स्वमहिमना एव, अपने महिमा से ही येषाम प्रवृत्ति, येषाम वागादि नाम प्रवृत्ति ही है कि नहीं, जीव प्राणों की प्रवृत्ति अपनी महिमा से ही होती है। ये हुआ पूर्व पक्ष, और उस पूर्व पक्षी का बात का निराकरण करने के लिए आया है तू शब्द। ठीक है ना, तो कह रहे फिर क्या कहते हैं, तो ज्योतिरादि अधिष्ठानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे। ज्योतिरादि भी का अर्थ कर दिया आदित्यादि देवता भी, आदित्यादि देवताओं के द्वारा अधिष्ठित है सभी इंद्रिया। तो वही कह रहे आदित्यादि देवता भी अधिष्ठीयते नाम प्रेर्यते इति आदित्यादि देवता अधिष्ठितम, आदित्यादि देवता से अधिष्ठित है सभी वागादि इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया। वही कह रहे आदित्यादि देवता से अधिष्ठित होकर ही चक्षुरादि इंद्रियों का समूह स्व कार्येषु, अपने अपने कार्यों में चेष्टते नाम प्रवृत्त होता है। तो सूत्रस्थ जो पहला पद है ज्योतिरादि अधिष्ठानम, इसकी भी व्याख्या हो गई तू के साथ साथ। तो बोलेंगे भाई ज्योतिरादि आदित्यादि देवताओं से अधिष्ठित है सभी इंद्रिया, क्यों, कैसा मालूम पड़ा, तो हेतु दे रहे तद आमननात्, उस प्रकार से श्रुति ने बताया है, ये उसका अर्थ है। तो वही करे कुतः, तो हेतु दिया तद आमननात्, मतलब तस्य देवताधिष्ठितत्वस्य, वो जो देवता से अधिष्ठित है ना, यह बात श्रुति ने बताई है। कौन श्रुति है वो, तो श्रुति दिया आदित्य चक्षु, आदित्य ही चक्षु होकर, है कि नहीं, जैसे आया था ना अग्नि ही वाणी होकर प्रवेश कर लिया उसने, इस है कि नहीं, क्या है वो श्रुति, हाँ अग्नि ही वाक् भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्निवाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुई। उस प्रकार आदित्य ही चक्षु होकर, है कि नहीं, चक्षुर के रूप में इस शरीर में प्रवेश हुआ इत्यादि। तद आमननात् अर्थात तस्य देवता अधिष्ठितत्वस्य, वो देवता से अधिष्ठित है, इस बात को अभिधानात् श्रुत्याभिधानात्, श्रुति ने कहा है। आमननात् का मतलब अभिधानात्, कथनात्, कथन किया है। कौन श्रुति है वो, तो श्रुति उदाहरण के रूप में एक दे दी आदित्य चक्षु इत्यादि श्रुत्या आमननात् मतलब अभिधानात्, कथन किया है। अतः सभी इंद्रिया देवता से अधिष्ठित होकर ही अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं। यह सिद्धांतियों ने अपना सिद्धांत बता दिया।
ठीक है। अब इस सूत्र का जो व्याख्यान है भगवान भाष्यकार ने किया हुआ, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम